आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान है इसकी। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया गया हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया गया हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। नियम नंबर 1, रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ता आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ता दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। रूल्स नंबर 2, नियम नंबर 2, इस टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं। रूल्स नंबर 3, समय की अंग्रेजी से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। रूल्स नंबर 4, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका सूत्र है बनाने का, सूत्र कर्ता प्लस हैड बीन
प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस और प्लस समय। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रही थी। जैसे वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रही थी, तो सबसे पहले इसमें कर्ता क्या है? कर्ता वह है, तो स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो क्या लगेगा? सी। फिर इसके बाद हैड बीन, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या? उड़ाना, तो फ्लाई और आईएनजी, तो फ्लाइंग। कर्म क्या? पतंग, तो द काइट। निश्चित समय है या अनिश्चित? तो 2 घंटे, जाने कौन से 2 घंटे, तो ए है अनिश्चित समय, तो क्या लगेगा? 4 समय 2 आवर्स। She had been flying the kite for 2 hours. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र है कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस या फोर प्लस समय। जैसे एग्जाम्पल है, वह इस नगर में 1995 से नहीं रह रहा था, तो कर्ता क्या है? वह। तो ही हैड नॉट बीन रहना, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव आईएनजी, तो लिविंग में इन एस, तो दिस सिटी नगर। कर्म क्या? नगर, तो सिटी 1995। निश्चित समय अनिश्चित? निश्चित समय, तो क्या लगेगा? सिंस 1995 he had not been living in this city since 1995. अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सूत्र है, इसमें पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है, इसका सूत्र है हैड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस कर्म प्लस सिंसाफोर प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे हम क्या, हैड। हैड करता है तुम, तो यू, फिर बीन, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना, प्ले, और आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कर्म क्या, क्रिकेट, तो द क्रिकेट सिंस, निश्चित समय मोड़ने, सुबह या निश्चित, सुबह निश्चित, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। हैड यू बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र है हैड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस सिंस या फोर प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है लगावो। जैसे एग्जाम्पल, हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्या हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हैड, फिर इसके बाद करता, तो वी, फिर इसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट हो गया, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद क्या, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, एस्टरडे। एस्टरडे प्लस आईएनजी तो क्या हो जाए, एस्टरडिंग। फिर दोपहर निश्चित समय है अनिश्चित, दोपहर निश्चित समय है, तो क्या आएगा, सिंस नॉन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बनेगा हैड वी नॉट बीन स्टडिंग सिंस नॉन। अब है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सूत्र है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस कर्ता
प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंसेफोर्ड प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, मीरा 2 दिन से खाना खा रही थी। तो सब 2 दिन से खाना क्यों खा रही थी, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई तो क्यों नहीं लगाया था अपन ने। तो मीरा 2 दिन से खाना क्यों खा रही थी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तो क्या है, वाई। फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद कर्ता मीरा, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो क्या है, खाना, ईट, आईएनजी लगेगी तो ईटिंग, द कर्म क्या है, खाना, फूड 2 दिन, अब जाने कौन से दिन तुझे है, अनिश्चित समय, तो 4 2 डे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई हैड मीरा बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 डे। अब है डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डबल डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसका सूत्र है, सूत्र सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंसेफोर प्लस समास प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, वे सोमवार से किताब सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द तो वाई, फिर इसके बाद है हैड, फिर कर्ता तो वे की दे, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो मुख्य पढ़ना, रीडिंग, फिर इसके बाद कर्म तो किताब बुक, रीडिंग द बुक, सोमवार एक निश्चित समय है तो सिंस, जैसे वे सोमवार से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो व्हाई हैड दे नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी। तो अब ये टेंस यहीं समाप्त। इसके अब है अगला टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट।